54-55 पे कहीं क्लोज हो, मगर खसारे में ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी चूंकि 1 महीना बाकी है तकरीबन, तो उसकी अभी फिगर्स आने वाली है। रेल कॉप एक कंपनी थी जिसके एमडी आमिर निसार साहब थे। जब हमने क्लोज किया था तो ये 40 करोड़ रुपया कमा रही थी, इनकम प्रॉफिट, 40 करोड़ रुपया मुनाफा कमा रही थी। पिछले साल इसने 90 लाख रुपए का नुकसान किया। बाकी कंपनीज का हाल भी अबतर है। उसके बाद यहां पे डिसिप्लिन ब्रेक किया गया। रेलवे हेडक्वार्टर को बाईपास करके वजारत में फैसले किए गए, ऑपरेशंस के फैसले वहां चले गए। नालायक तरीन सिफारशी लोगों को लगाया गया। बाकी सारी कहानी आपको पता है, तबाही की एक अफसोसनाक दास्तान है। मजीद भी कुछ बातें हैं। केसीआर सीपैक का प्रोजेक्ट था, वो रेलवे के जिम्मे लग गया। ML1 प्रोजेक्ट पे जवाब दें आके पिछले वज़रा, उन्होंने क्या पेशरफ्त की है। एक ईंट लगाई है आपने, जो SPV था, स्पेशल पर्पस व्हीकल हम बना गए थे, आपने वो तोड़ दिया, ये काम किया, वही जू का तू पड़ा हुआ। कॉस्ट $1 बिलियन हो चुकी है। $3 बिलियन कॉस्ट बढ़ गई है, तो आपने काम ही नहीं किया। $6.3 बिलियन से बढ़ के $9.5 बिलियन, इससे ज़रा ज़्यादा हो गई है, अप्रोक्सीमेट है, शायद 10 पे चली जाए। अभी इसकी कैलकुलेशन हो रही है। यानी ना पैसे होंगे ना बनेगी, बस बैठे रहे ख्वाबों में देखते रहे कि ML1 बननी है। प्रैक्टिकली तो हमने करना कुछ नहीं है, बातें ही बातें हैं। मीटिंग करना तो बहुत दूर की बात है। तो पेंशन के हालात ये हैं, 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल से लोगों को पेंशन नहीं मिली। तसव्वुर फरमाएं, 2.5 साल से पेंशन नहीं मिली। इसी तरह रेलवे लैंड के बारे में जो कोर्ट डिसीजन आया, वहां पे रेलवे को डिफेंड ही नहीं किया गया ठीक तरीके से। उससे हमारी आमदनी की मेन स्ट्रीम जो थी वो बिल्कुल बराए नाम रह गई है। इस वक्त मेरे सामने फिगर नहीं है, लेकिन 2.5 साल से मैं बताने लगा हूं, दोबारा आ रहा हूं इस पर। अब मैं बताऊंगा कि क्या करना है। अभी तो मैं इश्यूज रेज कर रहा हूं। अभी ये सवालात नहीं, सवाल नहीं। पहले मुझे बात करना है, जितना मर्जी सवाल, उसके बाद जो मर्जी पूछे। जो आपकी फर्नेस है वो लगी हुई दहाइयां पहले वर्कशॉप में, जो बोझ बन गई हुई है, उसका प्रोजेक्ट मैं सारा मुकम्मल करवा गया था। 2019 नवंबर में फर्नेस आ गई थी, वो वहां पैक पड़ी हुई है, खैर उसको इंस्टॉल ही नहीं किया। और मोर ओवर पंक्चुअलिटी बैडली डिस्टर्ब थी, सफाई बुरा हाल था। POH के जो मॉड्यूल्स हमने बनाए थे कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे, वही पुरानी पैच वर्क हो रहा था। ये यहां के हालात थे। अब हमने प्रैक्टिकली, तो मुझे सच्ची बात है 12-14 दिन हुए हैं काम करते हुए। पहले तो ये पता नहीं था कि इसको चलाना है या क्या करना है, क्या सिलसिला है। सारी बात सारी कौम को पता है। इमरान खान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस कर दी, और उसके बाद फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर अब ऐसे है तो ऐसे ही कर लेते हैं। और अब ये तो मैंने लाइटर टोन में बात की है। गुजारिश ये है कि ये जो बोझ लिया हमने पिछले दौर का, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि अगर ये बोझ हम ना उठाते, निकल जाते इलेक्शन के लिए, तो किसी केयर टेकर से कोई आलमी मालियाती अदारा बात नहीं करता।
سو راستہ تھا سیاست بچائیں، نکل جائیں اور بھگتیں گے، باقی کیئر ٹیکر آنے والا یا پہلے ان پہ پڑے گی. لیکن یہ بڑی ایک خود غرضی کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ نہیں کیا گیا. تو اب ایک مسائل کا انبار ہے. آپ گواہ ہیں کہ 18-20 بار ہم نے 5 سال میں کرائے کم کیے تھے، یور وٹنس. لیکن آج صورتحال مختلف ہے. تو ہم نے کچھ ڈیسیژن کیے ہیں. نمبر 1،